Hello everyone, welcome back to Olive Board. I am Pooja and in this video we are going to cover next government scheme which is PM Kisan Nidhi scheme. इसके पहले ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिटेल में विद PYQs मैंने कवर किया है, जो आपके फेज 1 एग्जामिनेशन, फेज 2 एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू के लिए यूजफुल है। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर एक नेक्स्ट मिनिस्ट्री पिक कर रहे हैं विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एंड रिसेंटली पोर्टफोलियो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रिसेंटली जो नया कैबिनेट बना है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा एक्स CM ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के पास आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखने को मिलेगा। सो आज हमें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली स्कीम आपकी स्क्रीन पे है विच इज PM किसान निधि स्कीम। यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में क्यों है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस स्कीम के बारे में जो स्टैटिक पॉइंट्स है वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की PDF लेना चाहते हैं तो ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की PDF मिल जाती हैं और आप इजीली डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PM किसान स्कीम, जिसको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहते हैं। तो PM किसान का फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स इंटरिम बजट 2019। नेक्स्ट द स्कीम टुक इफेक्ट फ्रॉम द 1st of January 2019। ये स्कीम 1 जनवरी से 1st of January 2019 से इफेक्ट में आई है। The scheme aims at supplementing the financial need of the marginal and small farmers, procuring various inputs to ensure proper farm income. And initially, a family comprising of husband, wife, and the minor children who collectively own cultivated land up to the 2 hectare as per the land record shall be provided a benefit of 6,000 rupees per annum per family। इसमें कहा गया है कि इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो कोई भी फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे हैं जिनके पास टोटल रजिस्टर्ड जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर का है, तो यहाँ पर वो सारे फार्मर्स एलिजिबल थे अंडर दिस स्कीम जिसमें इनको 6,000 रुपीज पर एनम प्रोवाइड किया जाता था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको सिलेक्ट करना है। टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, A, C and D are correct, B and D only, A, B, C and B, C and D। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आंसर नहीं पता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक आते आते आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो वो सारे फ्रेंड्स जो आपके बैंकिंग एग्जाम या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है आइए हम देखते हैं। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर PIB का डेटा आपको दिख रहा है। हर एक मिनिस्ट्री से बेसिकली लोकसभा या राज्यसभा का जो भी मिनिस्टर होता है उससे पूछा जाता है कि आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हैं, कौन सी स्कीम को रन कर रहे हैं, इनका टारगेट क्या है, कितना आपने अचीव किया है, एटसेट्रा। ये सारी बातें आपको रिटर्न में लिखकर देनी होती हैं, सिंपल सी बात है। तो आप देखेंगे ये 2 Feb 2024 का PIB का डेटा है जिसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए या फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, कब इनको लॉन्च किया गया था, इनके टारगेट क्या है, अभी तक हमने क्या अचीव किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इन द रिटर्न डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसमें आप देखोगे पहली स्कीम इसमें मेंशन की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे हमने PM किसान स्कीम कहा है।
इन्होंने कहा है कि जो पीएम किसान स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब विच इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च ऑन द 24th of Feb 2019 to supplement financial need of land holding farmers subject to the exclusion. Under the scheme, financial benefit of the 6,000 rupees per year is transferred in the 3 equal 4 monthly installment into the bank account of the farmer's family across the country through the direct benefit transfer mode. इसमें कहा है till now 2.81 lakh crore rupees have been transferred through the direct benefit account या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द मोर देन 11 करोड़ बेनिफिशरीज या फार्मर्स थ्रू द वेरियस इंस्टॉलमेंट। तो अभी तक टोटल 17 इंस्टॉलमेंट रिलीज की जा चुकी हैं और इन्होंने रिटर्न रिप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि अभी तक 2.81 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अंडर द पीएम किसान स्कीम, ठीक है, जिससे लगभग 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है अंडर दिस स्कीम। इसमें ईयरली बेसिस पे 6,000 रुपीज रिलीज किए जाते हैं फार्मर्स के लिए और यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट होती है 2,000, 2,000 एंड 2,000 रुपीज ईच और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फार्मर्स के अकाउंट पे पहुंचता है ये पैसा। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है। पहला रीजन तो ये है कि पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में है। सेकेंड रीजन भी हमारे पास है, आप देखेंगे रिसेंटली 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान निधि स्कीम को रिलीज किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिससे 9.3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा विद 20,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर जो 17th इंस्टॉलमेंट रिलीज की है उसका अमाउंट कितना है, तो 20,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो कि आपका 17th नंबर का इंस्टॉलमेंट है अंडर द पीएम किसान स्कीम। डन, इसलिए भी आपको ये स्कीम न्यूज में देखने को मिल रही थी। 2 रीजंस मैंने बता दिए ये पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में क्यों है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है, या गवर्नमेंट के आपको इनिशिएटिव्स बताने हैं फॉर द फार्मर वेलफेयर। तो एटलीस्ट आपको 4-5 ऐसी स्कीम्स पता होनी चाहिए जिनको आप लिख सको। तो उनमें से आप एक ये स्कीम लिख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको हम शॉर्ट में पीएम किसान स्कीम कहते हैं, वॉज लॉन्च इन द ईयर 2019। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। कहां से, गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर लॉन्चिंग डेट याद रखनी है तो 24th of Feb 2019 में इसको लॉन्च किया गया था एंड दिस स्कीम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1st of December 2018। याद करना है, देखो लॉन्चिंग डेट बाद में है लेकिन इसको प्रीवियस कह सकते हो कि पास्ट ईयर से बेसिकली इसको इफेक्ट में लाया गया है। तो 1st of December 2018 से ये स्कीम आपको इफेक्ट में देखने को मिल जाएगी एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको 100% फंड करने का काम करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। Okay, it was launched under the Ministry of Agriculture in the February 2019 to supplement the financial needs of the farmer for the purchase of various input to the ensure proper crop health and the good yield। यहाँ पे आप फार्मर्स को हो सकता है फर्टिलाइजर की जरूरत हो, गुड क्वालिटी ऑफ शीड्स की जरूरत हो या कुछ और भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर यील्ड हो सके, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो सके फार्मर का, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। Under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana, eligible farmers receive a fixed income support of 6,000 rupees per year। तो यहाँ पे जो भी eligible farmers होते हैं उनको 6,000 rupees per year provide किया जाता है in the 3 equal installment 2,000 rupees each, ठीक है, जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड पे बैंक अकाउंट में फार्मर्स के डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पीएम किसान स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला है इनकम सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे 6,000 रुपीज पर एनम फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से हम उनको इनकम, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स को एंड फर्टिलाइजर को प्रोक्योर कर सके जिससे आपकी यील्ड या प्रोडक्शन इंक्रीज हो, क्योंकि हम अगेन चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका इनकम डबल हो जाए। तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली हम काम कर रहे हैं, राइट। So providing direct income support to the farmers
to augment their financial resources and alleviate financial distress. Okay, enhance agriculture productivity. ऑब्वियसली बात है, जब हम इनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो फार्मर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर इनपुट में, जैसे कि सीड्स में, फर्टिलाइजर में, मशीनरीज में, और अपने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब हमें पॉवर्टी को हटाना है। आपको तो पता है कि हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 हमारे गोल्स है, उनका पहला गोल यही है, नो पॉवर्टी। पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी काम किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे रहे हैं। जो आपकी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होंगे, आप उन्होंने डिसाइड कर दिया आपको कि 6000 रुपीज हम आपको पर एनम प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से हम पॉवर्टी एलिमिनेशन के डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यहाँ पे फार्मर्स को इंकरेज किया जाता है कि आप यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो एंड सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में काम करो। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करो। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑब्वियसली बात है, थोड़े से महंगे आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए स्कीम का, तो आप यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बता सकते हैं: इनकम सपोर्ट, इनहांस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। अलग अलग चैनल्स पे, वेबसाइट पे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन ये जो डेटा मैंने लिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ही सेक्शन से उठाया है, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PM किसान निधि स्कीम, यहाँ पर देखो, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और था, फिर बाद में इसको रिवाइज किया गया। तो जो पहले वाला है, मैक्सिमम वेबसाइट पे आपको पहले वाला ही डेटा मिल रहा है। ठीक है। इन द बिगिनिंग, व्हेन द PM किसान स्कीम वाज लॉन्च ऑन द 24th of Feb 2019, इट्स बेनिफिट वर एडमिसेबल ओनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो केवल ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, ऐसे फार्मर्स जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर लैंड है, अप टू 2 हेक्टेयर लैंड है, उनके लिए ही केवल इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इनिशियली। बट आप देखोगे, the scheme was later on revised with respect to the 1st of June 2019 and extended to the all farmers family irrespective of the size of their land holding. ओके, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस फार्मर्स के पास कितनी लैंड होल्डिंग है, ये सभी के सभी फार्मर्स को कवर करता है। बट इनिशियली ये अप टू 2 हेक्टेयर वाले फार्मर्स के लिए था। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन कौन से वो लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है अंडर दिस स्कीम। So according to the guidelines of the PM Kisan scheme, following category of the person are not eligible to avail the benefit of the scheme. कौन कौन से? सबसे पहली बात, पर्सन होल्डिंग और रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मीन्स आप कोई MLA हैं, कोई MP हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे, या फिर आप प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, या फाइनेंस कमीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, आपने प्रीवियसली उनको होल्ड किया हो या आप प्रेजेंटली उसे होल्ड कर रहे हैं, भले ही आपके पास कितना, भले 2 हेक्टेयर से कम लैंड हो, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स, फॉर्मर और प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब आपके MP, MLA, MLC ये कुछ भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, former and present chairman of the district panchayat, any serving or retired officer as well as employee under the central government, state government, officer and department। तो कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है अंडर दिस स्कीम। ऑल रिटायर्ड पेंशनर्स, ऐसे सारे पेंशनर जिनको मंथली जो पेंशन है वो 10,000 रुपीज या मोर, 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा मिल रही है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अंडर पर्टिकुलर दिस स्कीम। एनी इंडिविजुअल हु पेड देयर इनकम टैक्स, तो कोई भी इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स को पे करता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये सभी भी एलिजिबल नहीं है अंडर दिस स्कीम। क्लियर है इतनी चीजें? डन। अब यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने PM किसान स्कीम को लॉन्च किया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने स्टेट में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल भावांतर भुगतान योजना, तो भावांतर भुगतान योजना आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में,
जिसमें फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। जो भी मार्केट प्राइस और एमएसपी में डिफरेंस है तो गवर्नमेंट उस डिफरेंस को पे करती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड मार्केट प्राइस, ये आपका भावांतर भुगतान योजना है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है राइतु बंधु स्कीम। ये स्कीम कहाँ की है? तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें 4000 रुपीज पर एकड़ फॉर एवरी सीजन टू द ऑल फार्मर ऑफ द स्टेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें। सिमिलर इनिशिएटिव यहाँ पे झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट ने भी फ्रेम किया है। इन 2018 दिसंबर उड़ीसा लॉन्च द कृषक असिस्टेंट फॉर द लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑग्यूमेंटेशन, मतलब कालिया स्कीम। तो ये जो कालिया स्कीम है ये कहाँ की है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट की स्कीम है, जिसमें क्या किया जाता है, जो आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 5000 रुपीज ट्वाइस अ ईयर, मतलब टोटल ईयर में 10,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, मतलब छोटे किसानों को, ठीक है। तो ये भी कुछ इनिशिएटिव है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अब पीएम किसान के अंदर कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन एंड पीएम किसान पोर्टल, ओके। अगर हम पहले मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करें, It is developed to provide farmers with user-friendly platform for various activity related to the scheme. इसमें फार्मर जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। फार्मर कैन रजिस्टर themselves and can check the status of their application. आपने एप्लीकेशन दिया है, उसका क्या स्टेटस है, कब आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा, एटसेट्रा। By this application they can update personal information and receive alert and notification. ठीक है। The app is designed to make the facility more accessible and convenient for the farmer who may prefer मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये तो हो गया आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब है यहाँ पे पीएम किसान पोर्टल। ये आपका वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है स्कीम को, ठीक है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू फार्मर टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड कैन चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन सिमिलर टू द मोबाइल एप्लीकेशन। PM Kisan app also give information about the scheme guidelines, updates and relevant announcement, जो भी announcement की जाती है। Act as an online platform for both farmer and other stockholder involved in the implementation of the PM Kisan scheme। तो आपको यहाँ पे पोर्टल भी मिलता है और एप्लीकेशन भी मिलता है। आई थिंक आपको ये स्कीम क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप लोग सेबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन। आप इजीली इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 80+ लाइव क्लासेस, वीडियो सेशन, मॉक टेस्ट एंड ऑब्वियसली बात है नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें जीए के ये जो हमारा करंट अफेयर्स जीए है ना उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।